नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP की जो वैकेंसी है, जिला परिषद टोंक द्वारा भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए सुविधा आधार पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो आवेदन पत्र हैं वो 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सेवा का नाम ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP, पदों की संख्या है 39 और मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सामाजिक अंकेक्षण अवधि अनुसार। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता स्नातक, तकनीकी प्रशिक्षण योग्यता है सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर कार्य में दक्षताएं, RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RSCAT। तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक प्लस RSCAT मिनिमम रखी गई है। उसके बाद में आयु, आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु 21 से 64 वर्ष अधिकतम और आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। विज्ञप्ति का विवरण जिले की वेबसाइट tonk.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया विज्ञप्ति में संलग्न विभागीय पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2022 के निर्देशानुसार रहेगी। आवेदन केवल ईमेल ID ऑनलाइन एप्लीकेशन brp.tonk@gmail.com के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। तो जो आपको आवेदन पत्र सेंड करना है, जो ये ईमेल ID बताई गई है, इसी पर ऑनलाइन सेंड करना है। बाद में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग MORD, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार सुविधा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सेवाओं के लिए मुख्य शर्तों का सारांश। सेवा का नाम है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP, पदों की संख्या 39, मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस, शैक्षणिक योग्यता वही स्नातक प्लस RSCAT। आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु 21 से 64 वर्ष है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022। आवेदन हेतु दिशा निर्देश ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश 10/2020 में दिए गए प्रावधानों अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र ऑनलाइन लिए जाएंगे। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय टोंक की वेबसाइट tonk.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेश दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे, क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई गलत सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। केवल ऑनलाइन रीति से ही आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की फोटोप्रति PDF आवेदन की निर्धारित तिथियों समय से पूर्व जिले के भर्ती हेतु नवसर्जित ईमेल ऑनलाइन एप्लीकेशन brp.tonk@gmail.com पर प्रेषित करें। आवेदन पत्र निर्धारित समय में ईमेल के माध्यम से प्राप्त नहीं होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो आपका आवेदन पत्र है उसकी PDF फाइल है, जो ऑनलाइन जो ईमेल ID बता रही है यहाँ पर सेंड करनी है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्र संलग्नों सहित स्कैन कर PDF फाइल में भेजे, जो कि 5 MB से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो आपकी PDF है आवेदन पत्र है उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उनको मिलाकर फाइल की जो साइज़ है 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में परीक्षा शुल्क आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क राशि 100 रुपये SSAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा या IFSC कोड दे रखें। उसके बाद में खाता संख्या दे रखें। डायरेक्टर SSAT के नाम से जमा कराएं तथा उसकी फोटोप्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल पर भिजवाएं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट दे होगी।
तो यहाँ पर SC ST MBC के जो आवेदक हैं उनको आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। इसके बाद में पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक दिए गए संशोधित विनिमय संख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27/11/2020 आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता निम्नानुसार हैं, जिनके लिए सोसाइटी के विनिमय में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता, पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपके पास स्नातक एवं RSCIT और उसके अलावा अगर किसी के पास कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा हो तो वो भी अलाउ है। आयु है, आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। सामाजिक व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदक सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए, परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में चयन प्रक्रिया। उपरोक्त सभी अर्थों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के 1, 2 व 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, तकनीकी योग्यता परीक्षा की तालिकाएं, प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 5 के लिए स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 6 के लिए राज्य के चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं बिंदु संख्या 4 के बिंदु 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य सिविल सेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। आवेदनकर्ता के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य है। आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर आवेदनों की संख्या पदों के 3 गुना से कम होने पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। तो आपको आपके गृह ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि जो भी महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवार के सदस्य या मुखिया हो तो उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सामाजिक सफल अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो जिन्होंने भी 3 सामाजिक सफल अंकेक्षण किए हैं उनको भी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को सुविधा कार्मिकों चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला समन्वयक EGS सह जिला कलेक्टर टोंक कार्यालय स्थल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक जिला टोंक की आधिकारिक वेबसाइट tonk.rajasthan.gov.in से डाउनलोड प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेज सहित इस भर्ती के आवेदन हेतु नवसर्जित ईमेल ID ऑनलाइन एप्लीकेशन brptonk@gmail.com पर भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो आवेदन पत्र का वो परफॉर्म आया उसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसको फिल करके उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अटैच करके PDF फाइल के रूप में ऑनलाइन जो ईमेल ID दे के उस पर सेंड करना है। मेरिट बनाने और दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों का सत्यापन। दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, पूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदन को चयन से वंचित करने के अलावा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जाएगा और उसके साथ ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि इस कार्य हेतु सूची नियुक्त वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके बाद में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो सुविधाएं सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रहे हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी। वर्ण सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः स्थायी मासिक आधारित हैं। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयन पूर्णतः निष्पक्षतापूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकारी इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से अध्यक्ष कार्यकारी समिति को प्राप्त है। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल टोंक न्यायालय होगा। उक्त पदों की भर्ती के संबंध में किसी प्रकार के संशोधन की सूचना टोंक जिले के अधिकारी वेबसाइट tonk.rajasthan.gov.in पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जाएगी। अतः समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि इस वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। उसके बाद में यह आपका आवेदन पत्र है, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की डिटेल, उसके बाद में जो तकनीकी शैक्षणिक योग्यता है, और अगर किसी कैंडिडेट के पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो अनुभव की डिटेल भी यहाँ फिल कर सकता है। उसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।